चलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं लिसन जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? सही उत्तर है यूनानियों ने। सही उत्तर है यूनानियों ने। चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रंगपुर और लोथल से। रंगपुर और लोथल से। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? थानेसर। वर्धन वंश की राजधानी थानेसर थी। मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने विस्तृता नदी के तट पर। विस्तृता नदी के तट पर। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? गणधर। गणधर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी परास्थल कौन सा है या कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी परास्थल कौन सा है? दाइमाबाद, अहमदाबाद नगर और महाराष्ट्र में। दाइमाबाद जो अहमदनगर महाराष्ट्र में। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि थे। चीनी यात्री हंसंग भारत कब आया था? चीनी यात्री हंसंग भारत कब आया था? वह आया था 630 से 644 ईस्वी के बीच। 630 से 644 ईस्वी के बीच। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य था। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? शुंग वंश के समय में। शुंग वंश के समय में। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का दामाद यानी जमाली। महावीर का दामाद यानी जमाली। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक सामत सेन। सामत सेन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। शुद्धोधन। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? होयसल वंश की राजधानी क्या थी? होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र। द्वार समुद्र। गंगों की प्राथमिक राजधानी क्या थी? गंगों की प्राथमिक राजधानी क्या थी? कोल्लर। कोल्लर। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्ठ। कनिष्ठ। सही उत्तर है कनिष्ठ। पृथ्वीराज राशि का रचयिता कौन है? पृथ्वीराज राशि का रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज राशि का रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। नेक्स्ट है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी परास्थल कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी परास्थल कौन सा था? आलमगीरपुर मेरठ। आलमगीरपुर मेरठ जो उत्तर प्रदेश में है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? वह माना गया था। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन पवित्र नदी सरस्वती नदी को। किसको? सरस्वती नदी को। गेहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? गेहड़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव। गेहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र दत्त थे। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र दत्त थे। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? दंतीद्रुक। दंतीद्रुक। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते यह कहाँ से लिया गया था? यह मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है या किसे माना गया? महावीर जैन को। महावीर जैन को। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। पाणिनि। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? अर्थवेद। अर्थवेद। अशोक के पिता का नाम क्या था? अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। बिंदुसार। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने। रखालदास बनर्जी ने। सन 1922। सन 1922। बौद्ध संघ में प्रवेश। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी।
चौथी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वसुमित्र व अश्वघोष। वसुमित्र व अश्वघोष। सामदेव का अर्थ। सामदेव का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? सामदेव का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? जैमिनी को। जैमिनी को। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? वो था कुत्ता। कौन था? कुत्ता। सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। कनिष्ठ की दूसरी राजधानी क्या थी? कनिष्ठ की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। सॉरी दोस्तों। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा ययाति केसरी ने। राजा ययाति केसरी ने। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? चाणक्य वाक्य वंश से। शाक्य वंश से। महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंध रखते थे। चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तेलम द्वितीय ने। किसने? तेलम द्वितीय ने। द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? वल्लभी। कहाँ भी? वल्लभी। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? वो अशोक ने। सबसे पहले किसने शुरू किया था? अशोक ने किया था। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण। पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? सिंह विष्णु। कौन? सिंह विष्णु। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी? 322 से 298 ईस्वी पूर्व में। 322 से 298 ईस्वी पूर्व में। खरोष्टी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? खरोष्टी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? दाईं ओर से बाईं ओर। थैंक यू। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और मन हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।